तो मेरा नाम है प्रिंस और आप सभी का स्वागत है इविल साइलेंट नाइट में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वनवी जो कि ब्लड डीमन कल्ट के अंदर आ गया होता है और उसने सभी को चैलेंज दे दिया था कि वही असली ब्लड डीमन है। अगर किसी को भी इस बात के ऊपर शक है तो वो आकर उसे चैलेंज कर सकता है। तो अब इस पार्ट की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कुछ दिनों पहले का सीन, जब वनवी ब्लड डीमन कल्ट के अंदर नहीं आया था। वनवी कहने लगता है मैं अपनी पावर को दिखाऊं, लेकिन कैसे। इस पर उसके सामने बैठा हुआ तो नहो जो कि उसे कहने लगता है हाँ, ब्लड डीमन की डेफिनेशन वह ब्लड और लॉ है। वनु इस पर कहने लगता है मुझे नहीं लगता कि मेरे पास जो भी कुछ है मैं उस सभी को इन सभी लोगों को दिखा दूं, यह कोई अच्छा विचार है। नो इस पर कहने लगता है लेकिन तुम्हारा प्लान तो सारे ब्लड कल्ट को एक साथ इकट्ठा करना है। कोई भी व्यक्ति अपने से ज्यादा पावरफुल व्यक्ति के सामने दांत दिखाने की कोशिश नहीं करता। 4 इविल्स और सेंट्रल प्लेन्स के 8 ग्रेट मार्शल मास्टर्स, उनके सामने आखिर कौन ही होगा जो कि अपनी पावर्स को बाहर निकालेगा। सिर्फ अपनी पावर को सभी को दिखाने से ही बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जो कि पहले ही पीछे हट जाएंगे। वनवी इस पर कहने लगता है तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा। अब स्टोरी प्रेजेंट लाइन में आ जाती है जहां पर वनवी अपने मन में कह रहा था यहाँ पर बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, मैं एक ही तीर से 2 निशाने लगाने में कामयाब हो सकता हूँ। पीछे से हेवन स्वॉर्ड ब्लड डीमन स्वॉर्ड से कहने लगता है ऐसा लगता है जैसे कि मैं गलत था। इस पर ब्लड डीमन स्वॉर्ड कहने लगता है अगर तुम्हारे इस बात से क्या मतलब है। हेवन स्वॉर्ड इस पर कहने लगता है एक समय था जब तुम्हारे अंदर जिस तरह की बुराइयां थी तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ब्लड डीमन स्वॉर्ड इस पर कहने लगता है तब तुमने कहा था कि तुम्हारे तरीके गलत हैं। ब्लड डीमन स्वॉर्ड इस पर कहने लगता है मैं तुमसे माफी मंगवाना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि अभी उसकी माइंड की स्टेटस है उसमें थोड़ा सा सुधार हुआ है। वह चालाक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बिना वजह के ब्लड बहाने से दूर रहते हैं। उस समय मैंने सोचा कि यही सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन यह टाइम भी उस टाइम से कुछ ज्यादा अलग नहीं है। उस समय पर भी बिगर खून बहाए कुछ भी नहीं होगा। ब्लड डीमन स्वॉर्ड आगे हंसते हुए हेवन स्वॉर्ड से कहने लगता है इसके अलावा यहाँ पर उसका एक और मोटिव है, वह छोटा सा चूहा जिसने ब्लड कल्ट के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। मैं मानता हूँ कि वह अपने चालाक दिमाग से उस व्यक्ति को बाहर निकालने की कोशिश में लगा हुआ है जो कि ब्लड कल्ट के अंदर स्पाई बन के रह रहा है। इतने में वनवी के सामने एक शख्स आते हुए कहने लगता है बकवास। यह होता है थर्ड सुप्रीम जो कि वनवी से कहने लगता है ऐसा लगता है जैसे कि तुम अभी भी नहीं जानते आखिर तुम क्या कर रहे हो। मैं अब इस बात से पूरी तरह से सहमत हो चुका हूँ कि ब्लड डीमन स्वॉर्ड वही अकेली ऐसी चीज नहीं है जो कि ये साबित कर दे कि कौन अगला ब्लड डीमन बनेगा। हालांकि अगर हम सही मायनों में देखें तो कोई भी ब्लड डीमन बन सकता है, क्योंकि यह ताकत पर आधारित है तो कोई भी ऐसा कर सकता है। कुछ क्लैंस को इस तरह की अपॉर्चुनिटी दी जाने के पीछे कई सारे कारण हैं। थर्ड सुप्रीम जैसे इस बात को सुनता है तो वह कहने लगता है यह उस बात से बिल्कुल अलग है जो कि मैंने अभी तक सुना था, और यह बात टेलीपैथी के थ्रू वनवी ने कही थी थर्ड सुप्रीम से। वह अननेम्ड पर्सन जिसका कोई नाम नहीं था, उसने मुझसे कहा था ब्लड लॉर्ड बनने के लिए और तुम्हारी हेल्प लेने के लिए। क्या तुमने अभी तक इसके बारे में कोई खबर नहीं सुनी है। थर्ड सुप्रीम जैसे इस बात को सुनता है तो कहने लगता है अननेम्ड वह पर्सन यहाँ पर कोई ऐसा तरीका नहीं है जो कि वह ऐसा कुछ करेगा, क्योंकि उसने मुझे इस काम को सौंपा था। वनवी पर उससे कहने लगता है मुझे पता है ऐसा उसने कभी कुछ नहीं कहा था। इसे सुनते ही थर्ड सुप्रीम को कुछ समझ में नहीं आता। वह जैसे ही सामने देखता है तो वनवी ने अपनी स्वॉर्ड उसकी तरफ तान दी थी। हे हंग जैसे ही वनवी को ऐसा करते हुए देखती है तो कहने लगती है वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि बिना वजह ही अपनी स्वॉर्ड किसी के ऊपर तन दे। यहाँ तक कि बैकरियोना उसे भी कुछ नहीं पता था आखिर वनवी क्या कर रहा है। वह भी कहने लगती है आखिर ये क्या है। वनवी हंसते हुए थर्ड सुप्रीम से कहने लगता है थैंक यू, तुमने मेरे लिए चीजों को इतना ज्यादा आसान कर दिया है ब्लड लॉर्ड। थर्ड सुप्रीम जैसे इस बात को सुनता है तो वह अपने मन कहने लगता है इस कमीने ने मुझे ट्रिक कर दिया, वह सिर्फ मेरा टेस्ट ले रहा था। बैकरियोना तुरंत ही वनवी के पास आती है और उसे कहने लगती है आखिर तुमने कहा ब्लड लॉर्ड, आखिर इसका क्या मतलब है। वनवी इस पर कहने लगता है यहाँ आने से पहले मैं कुछ हफ्तों तक अनरिवर्ड फैक्शंस के अंदर था। डिवाइन मार्शल स्वॉर्ड एम्परर वह मुंह एक निकला जो कि 5 इविल्स में से एक था। वहां से मुझे पता चला कि उसने यह सब कुछ अपने मास्टर अननेम्ड के कहने पर किया है ताकि वह अनरिवर्ड फैक्शंस के ऊपर कब्जा कर सके। उनकी ऑर्गेनाइजेशन को गोल्डन आई के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे कि उनका प्लान में पूरी तरह से फेल हो गया। उसके अनुसार ब्लड लॉर्ड नाम का एक व्यक्ति है जो कि ब्लड कल्ट के अंदर एक स्पाई बनकर बैठा हुआ है। वनवी इसी तरह से बोल रहा होता है तभी उसे सामने से आवाज आती है ऐसा लगता है जैसे कि तुम अभी भी किसी तरह के भ्रम में हो। यह होता है थर्ड सुप्रीम जो कि वनवी के पास आते हुए कहने लगता है तुमने कहा कि मैं गोल्डन आई कही जाने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ। क्या मैं ही ब्लड लॉर्ड हूँ जो कि उस अननेम्ड कही जाने वाले व्यक्ति के सारी बातों को मानता हूँ। यह कितने ज्यादा शर्म की बात है कि तुम इस तरह की बातें करोगे जब मैंने तुम्हारा सपोर्ट करने से मना कर दिया। तो साथ ही अपने कहने लगता है वनवी को देख करके
तुम इडियट, तुम इसी तरह से बकवास करते रहो। अब सभी लोगों को देखना उनका रिएक्शन किस तरह का होगा। देखते हैं अन्य लोग वह तुम्हारी बातों के ऊपर विश्वास करते हैं या फिर नहीं। अगर तुम इसी तरह से मुफ्ता करते रहोगे तो देखता हूँ ऐसा कौन होगा जो कि तुम्हारे ऊपर विश्वास करेगा। लेकिन दूसरी तरफ से ही हंग जैसे ही वह इस बात को सुनती है तो कहने लगती है, वह बिल्कुल सही कह रहा है, मैं उसी के साथ थी। मैं अपनी ट्रेनिंग के दौरान एक जगह पर रुक गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इससे आगे अपने लेवल को कैसे बढ़ाऊं। इसी वजह से मैं अनरिवर्ड फैक्शंस के अंदर गई थी ताकि मैं वहां पर जाकर देख सकूं कि मैं किस तरह से अपने लेवल को बढ़ा सकती हूँ और मैं वहां पर कुछ नया सीख सकूं। इसके बाद वनविस कहने लगती है, गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहना कि मैं तुम्हारा सपोर्ट कर रही हूँ। मैं बस वो बता रही हूँ जो कि सच है। क्योंकि अगर यहाँ पर वनवी वह पूरी तरह से सच बोल रहा है तो इसका मतलब यह होगा कि हमारे कल्ट के सुप्रीम वो गलत है। इससे हमारे कल्ट की छवि खराब होगी। उसने कहा कि हमारे बीच में ही एक छोटा सा चूहा छिपा हुआ है, तो क्या वह सही नहीं कह रहा है थर्ड सुप्रीम? थर्ड सुप्रीम इस पर कहने लगता है कि बस अब मैं इसे और नहीं सुन सकता। आखिर तुम कब तक मेरी इस तरह से बेइज्जती करते रहोगे? मेरे पेशेंस की भी एक लिमिट है। वह आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही है एक्शन वनवी के बीच से आ जाता है और थर्ड सुप्रीम से कहने लगता है, सबसे पहले अपना हाथ अपने स्टाफ के ऊपर से हटाओ। मुझे बताओ, अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हो? अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो तुम ब्लड डीमन की बातों को सुन सकते हो। इससे तुम्हारा आगे क्या ही नुकसान होगा? इस पर सेकंड सुप्रीम भी उसका सपोर्ट लेते हुए कहने लगता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पूरी कहानी सुनने के बाद खुद को समझाने में ज्यादा देर नहीं हुई है। इस पर थर्ड सुप्रीम भी कहने लगता है, हाँ ठीक है, तो चलो बताओ, मैं भी तुम्हारी कहानी सुनने के लिए तैयार हूँ। वन भी आगे बताने लगता है, मैंने मुंह एक से जानकारी प्राप्त की। ब्लड डीमन का गोल वह कल्ट के ऊपर कब्जा करने का है। उसने कल्ट को अपनी इच्छा अनुसार चलाने की कोशिश की। थर्ड सुप्रीम इसे सुनते ही हंसने लगता है और कहता है, तो क्या तुम यह कहना चाहते हो कि तुम्हारे पास किसी तरह का सबूत है कि वह छिपा हुआ स्पाई वह मैं ही हूँ? थर्ड सुप्रीम चिल्लाते हुए कहने लगता है, मैंने सिर्फ एक लेटर लिखा था जिसमें लिखा हुआ था कि जिसके पास भी ब्लड डीमन स्वॉर्ड होगी मैं सिर्फ उसी का सपोर्ट करूंगा। आखिर इसमें मैं कैसे एक स्पाई हो सकता हूँ? वन विषय सुनते ही कहने लगता है, मैंने कभी नहीं कहा कि तुमने किस तरह के तरीके का यूज किया था। इसे सुनते ही थर्ड सुप्रीम वह भी पूरी तरह से शांत हो जाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज के साथ छेड़छाड़ करने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, तो फिर आखिर तुमने इतनी सारी चीजों को छोड़कर सिर्फ लेटर के बारे में ही बात क्यों की? मुंह एक ने इसके बारे में भी कहा था कि ब्लड लॉर्ड की असफलता का कारण यह है कि उसने दोनों ही पक्षों को एक साथ काम पर लगा दिया। साथ ही वन भी अपने कहने लगता है, वही था जिसने की शुरुआत से ही दोनों को ब्लड डीमन स्वॉर्ड लाने के लिए कह दिया था। स्टार्टिंग पॉइंट से ही थर्ड सुप्रीम वह असुर ब्लेड यू वेक है। मुझे अभी भी इसके बारे में थोड़ी बहुत चिंता थी कि कहीं वह वो ना हो जिसके ऊपर मैं शक कर रहा हूँ, लेकिन उसके सबऑर्डिनेट को देखते हुए जो कि उसकी इतनी ज्यादा चिंता कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कि मैं पूरी तरह से इस चीज के लिए श्योर हो गया हूँ कि वही स्पाई है। थर्ड सुप्रीम जो कि चुपचाप खड़ा होकर वनवी की इस तरह की बातों को सुन रहा होता है, तभी उसे पीछे से आवाज आती है। बैकरी और नहा वह उसके पास पहुंच जाती है और कहने लगती है, क्या वनवी जो कह रहा है वह पूरी तरह से सच है? इसके बाद हम एक दिन पहले का समय दिखाया जाता है जहां पर 6 ब्लेड स्टार वह बैकरी और नहा के पास आती है और कहने लगती है, मुरी मेरेंस ने यह घोषणा कर दी है कि ब्लड कल्ट के ऊपर एम्बुश कर देंगे। बैकरी और नहा इस पर कहने लगती है, लेकिन ब्लड डीमन अभी भी यहाँ पर कोई नहीं है। क्या तुम्हें सचमुच इसके बारे में लगता है कि इविल मून स्वॉर्ड ने उसे सचमुच मार दिया होगा? 6 ब्लेड स्टार इस पर कहने लगती है, मैं इस बात के लिए पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब वह जिंदा भी होगा। हम लोग बिल्कुल भी ब्लड कल्ट को इस तरह की सिचुएशन में नहीं रहने दे सकते जहां पर कभी भी मुरी मेरेंस हमारे ऊपर एम्बुश कर सकती है। बैकरी और नहा इसे सुनते ही कहने लगती है, मुझे बिल्कुल भी हक नहीं है कि मैं अगली ब्लड डीमन बनूं। मुझे ब्लड डीमन स्वॉर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। इसके अलावा जब मार्शल आर्ट की बात आती है तो मैं बिल्कुल भी अपने सिस्टर के आसपास भी नहीं हूँ। मेरे पास सिर्फ एकमात्र चीज हमारे पूर्वजों द्वारा विरासत में मिला हुआ ब्लड है। 6 ब्लेड स्टार इस पर उसे कहने लगती है कि आखिर तुम इस बारे में इतनी ज्यादा चिंता क्यों कर रही हो? यह समय के साथ पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। अगर बैकरी और नहा वह ही हांग है, तुम्हें उसके नेचर के बारे में अच्छे से पता है। अगर वह एक बार अगली ब्लड डीमन बन जाती है तो पूरा ब्लड कल्ट वह पूरी तरह से क्योस में चला जाएगा। कल्ट के लोगों की रक्षा करने के लिए तुम्हें ही अगला ब्लड डीमन बनना होगा, क्योंकि मेरी नजरों में तुम ही एकमात्र ऐसी शख्स हो जो कि ब्लड डीमन बन सकती हो और ब्लड डीमन के कर्तव्य को अच्छे से संभाल सकती हो। बैकरी और नहा भी इस पर ठीक है कहती है और कहने लगती है, मैं फिर से एक बार और कोशिश करने के लिए तैयार हूँ। इतने में उन दोनों के पास थर्ड सुप्रीम आता है और कहने लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि मैंने बीच में आकर आप सभी को डिस्टर्ब कर दिया हो। थर्ड सुप्रीम सबसे पहले बैकरी और नहा को ग्रीट करता है और उसे कहने लगता है, आपने कहा कि आपको ब्लड डीमन स्वॉर्ड ने नहीं चुना।
बैकरियोना इस पर कहने लगती है, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना, लेकिन हाँ, यह पूरी तरह से सच है जैसा कि आपने अभी सुना। थर्ड सुप्रीम इस पर कहने लगता है, कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद थी कि ऐसा होगा। ब्लड डीमन स्वॉर्ड लेना और उसके द्वारा स्वीकार किया जाना, यह दोनों बातें अलग-अलग है। मेरा मानना यह है कि ब्लड डीमन स्वॉर्ड ने तुम्हें इसलिए नहीं चुना क्योंकि तुम अभी तक 5th मास्टरी तक नहीं पहुंची हो, ग्रेट ब्लड हेवनली आर्ट की। उसने बैकरियोना की तरफ अपने हाथ को आगे कर दिया था और कहने लगता है, ये मिरेकल मेडिसन है जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए पाने की बहुत ज़्यादा मेहनत की है। इन्हें ले लो, इससे तुम्हारी इंटरनल एनर्जी वह काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी, जिससे तुम ग्रेट ब्लड हेवनली आर्ट की 5th मिस्ट्री तक आसानी से पहुंच जाओगी। मुझसे जितनी होगी मैं इतनी तुम्हारी सेवा करूंगा और तुम्हारे सपोर्ट में खड़ा रहूंगा। अब स्टोरी प्रेजेंट लाइन में आ जाती है जहाँ पर बैकरियोना कहने लगती है, तुमने अब तक मुझसे जो भी कहा था वह सब कुछ झूठ था, आखिर तुमने मुझे ही क्यों चुना। बैकरियोना को एक जोरदार झटका लगता है जैसे ही थर्ड सुप्रीम उसे पागल बताता है। थर्ड सुप्रीम के हाथ में कुछ चीज होती है, जैसे ही वह उसे खींचता है तो इसकी वजह से बैकरियोना वह अपने घुटनों पर आ जाती है। थर्ड सुप्रीम उसे कहने लगता है, तुम्हें खुद ही इसका आंसर ढूंढना चाहिए क्योंकि कमजोर लोगों को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा आखिर मुझे तुमसे और क्या ही बेनिफिट होगा। वन भी उसके हाथ की तरफ देख रहा होता है और कहने लगता है, मुझे ये तो पता था कि उसने किसी तरह का कोई बैकअप प्लान सोच रखा होगा, लेकिन मैंने बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं सोचा था कि वह बैकरियोना को ही अपने हॉस्टेस के रूप में इस्तेमाल करेगा। इसे इल्यूजनरी डीमन पॉइजन द्वारा पॉइजनेट किया गया है। मैंने उस पॉइजन को इसके मिरेकल मेडिसिन के अंदर मिक्स कर दिया था और इसने उन गोलियों को बिना डाउट के खा लिया। रास्ते से हट जाओ और मैं तुम सभी लोगों को उसका एंटीडोट दे दूंगा। अगले ही पल में ही हंग को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल उसके सामने पहुंच गई थी। अपनी स्वॉर्ड लेकर उससे कहने लगती है, तुम कमीने कहीं के, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिस्टर के ऊपर अपना हाथ रखने की। और बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ जल्द ही नेक्स्ट पार्ट में।